हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद के चैनल में स्वागत है। आज हम शब्द की रचना किस प्रकार होती है और शब्द के कितने भेद होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। शब्द रचना, फिर शब्द कितने प्रकार के हैं और वो किन किन आधार पर बने हुए हैं, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले जैसे हिंदी में वर्ण होते हैं, हिंदी में होते हैं वर्ण, जैसे का, खा, ये सब वर्ण होते हैं। का, खा, गा, पा, ये लगभग 52 वर्ण हैं। तो 52 वर्णों से, इन वर्णों के इस्तेमाल से कुछ सार्थक भाव बनते हैं जिनको कहा जाता है शब्द। जैसे का एक वर्ण ले लिया, मा और ला, 3 वर्ण लिए हैं, का, मा, ला, तो ये बन गया कमल, और इसका मतलब है कमल का फूल। तो सार्थक शब्द बने, उसका कोई मतलब हो, तो वर्णों के जुड़ाव से जो सार्थक भाव उत्पन्न होता है वो कहलाता है शब्द। जैसे महल, महल, महल ये एक शब्द हो गया, इसका मतलब है महल। तो ऐसा शब्द बने जिसका कोई मतलब हो वो कहलाता है शब्द, वर्णों के मेल से बना हुआ सार्थक शब्द। अब शब्द होते कितने प्रकार के हैं? शब्द देखिए होते हैं 2 प्रकार के। 2 प्रकार के शब्द हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्द 2 प्रकार के हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब सार्थक क्या का मतलब है? सार्थक का मतलब है जिनका कोई अर्थ हो, जिन शब्दों का कोई मतलब निकले, उनको जब बोला जाए तो जिस कारण से वो बोले जा रहे हैं वो भाव पता चले, अर्थ पता चले। जैसे हम कुछ बोलना चाहते हैं तो अगर उसका मतलब वो कोई नहीं जान पाएगा तो उस शब्द का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, इसलिए वो सार्थक नहीं हो पाएगा। तो ऐसा शब्द जिसका कोई मतलब हो वो कहलाता है सार्थक शब्द। तो जो भी हम बोलते हैं, जैसे राम, श्याम, गंगा, मेज, कुर्सी, स्टूल, कुर्सी, मोबाइल, ये जितने भी हम सब शब्दों से ही हम वाक्य बनाते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो जो भी हम बोलते हैं जिनका कोई मतलब होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। और सार्थक शब्दों के साथ एक होते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द का मतलब है जिनका कोई अर्थ नहीं है लेकिन वो बोले जाते हैं। जैसे लोटा, सोटा, तो लोटा तो मतलब है लेकिन सोटा क्या है? रोटी, ओटी, थैला, वैला, आइब, जाइब, खाइब, ये सब जो शब्द हैं इनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये निरर्थक शब्द हैं। ये निरर्थक शब्द हैं क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं बनता। शब्द तो हैं लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये निरर्थक शब्द हैं। उनको हम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर लेते हैं, वो व्यक्ति भाव को तो समझ जाता है लेकिन उनका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं करता है। जैसे रोटी, सोटी, तो रोटी का तो वह समझेगा कि वो रोटी मांग रहे हैं, तो रोटी से सोटी तो लेके नहीं आएगा, सोटी का कोई मतलब ही नहीं है। तो रोटी, सोटी, रोटी, ओटी, लोटा, सोटा, और झोला, ओला, थैला, वैला, बाजार, सजार, ये शब्द हम लोग बोलते हैं। तो इसमें जो बाद में शब्द निकल रहा है, सोटा, ओटा, बाजार, बाजार, तो बाजार का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए वो निरर्थक शब्द हैं। आइए देखते हैं सार्थक शब्द कितने भेद हैं, सार्थक शब्द के कितने भेद हैं। तो सार्थक शब्द के जो हैं भेद हैं 5 भेद हैं। बनावट के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, इतने आधार पर शब्द बने होते हैं। जैसे बनावट कैसी है, उत्पत्ति क्या है उनकी, उनका अर्थ क्या होता है, वो विकार कौन सा होता है और कैसे वो प्रयोग होते हैं, ये सब 5 प्रकार से शब्द होते हैं सार्थक, इनके भेद हैं ये। तो आइए देखते हैं बनावट के आधार पर शब्द। बनावट के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के शब्द होते हैं बनावट के आधार पर। जैसे नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। ये बनावट के आधार पर हैं। अब देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द
ऐसे शब्द जिनका संधि विच्छेद किया जाए और उनका कोई मतलब न रह जाए। वो जब टुकड़े किए जाएंगे तो उनका कोई निजी अर्थ अलग अलग नहीं रह जाएगा। जैसे लिखा गया घर, घर ये शब्द है, इसका मतलब है घर, लेकिन घा और रा अगर अलग कर दिया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं, ये तो वर्ण बन जाएंगे, फिर ये कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। जैसे पेन, इस प्रकार के शब्दों का जब शब्द विच्छेद करेंगे तो वो किसी कार्य के नहीं रह जाएंगे, उनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, तो वो शब्द कहलाते हैं रूढ़ शब्द। अगले हैं यौगिक शब्द। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के कोई शब्द बनता है वो कहलाता है यौगिक शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनता है और फिर जब उनका खंडन किया जाता है, मतलब विखंड किया जाता है, विच्छेद किया जाता है, तो अलग अलग अर्थ प्राप्त होते हैं। जैसे विद्यालय, 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 विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, विद्या का घर, आलय माने घर, विद्या का घर। पुस्तकालय, वाचनालय, इस तरह के शब्द जिनको दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उनका जब विच्छेद किया जाता है, संधि विच्छेद किया जाता है, तो अपना अलग अलग अर्थ बताते हैं, तो वो होते हैं यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द, अगला है भाग योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वह होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से तो बने होते हैं, लेकिन उनका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। वो अर्थ निकलता है तीसरा, दो शब्दों से मिलके बने हैं और अर्थ निकल रहा है तीसरा, वो कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे लंबोदर, लंबोदर दो शब्दों से लंबा है उदर, अर्थात गणेश, गणेश जी। लंबोदर, गजानन, दशानन, पंचानन, ये योग रूढ़ शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से तो मिलकर बने हैं, लेकिन ये अर्थ तीसरा बताते हैं। जैसे पंकज, पंग प्लस ज, पंक माने कीचड़, जा माने जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, पंकज। इस प्रकार वो शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। तो बनावट के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब आइए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ये तो हो गए बनावट के आधार पर। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तो 4 प्रकार के होते हैं, संकर शब्द इसमें नहीं मिलाते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ऐसे तो हैं 5 प्रकार के, लेकिन 4 मुख्य माने जाते हैं और संकर भी उसमें मिला लिया जाए अगर तो 5 होते हैं। कहीं कहीं पर 5 माने जाते हैं, वैसे मुख्य रूप से 4 होते हैं और एक होता है संकर शब्द। अब ये पांचों क्या होते हैं जरा देखिए इनके बारे में एक बार। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द हैं। तत्सम शब्द, तत्सम का मतलब है तत्सम, उसी के समान। तत्सम का मतलब है संस्कृत के समान, संस्कृत में जिस रूप में शब्दों को प्रयोग किया जाता था उसी रूप में। जैसे क्षीर, क्षीर, क्षीर माने होता है खीर, हम लोग इसको खीर में क्षीर। दुग्ध, दुग्ध, घृत, ये सब चीज़ें जो हैं जो संस्कृत में जिस प्रकार प्रयोग की जाती हैं और उसी प्रकार वो प्रयोग किए जाएं तो वो होंगे तत्सम शब्द। जैसे संस्कृत में बताया गया, बोला गया, उच्चारण किया गया, उसी प्रकार वो प्रयोग किए जाएं तो वो शब्द कहलाएंगे तत्सम शब्द। अब तद्भव क्या है? तद्भव मतलब वैसे उसका अर्थ देने वाले। तत्सम शब्दों का जब अपभ्रंश हो जाता है, बोलचाल भाषा में थोड़ा सा बदल जाते हैं, वो शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे क्षीर, क्षीर बोला क्या था? क्षीर को हम लोग बोलते हैं खीर, क्षीर को खीर, दुग्ध को दूध। तो दुग्ध तो तत्सम हो गया, दूध हो गया तद्भव। मतलब तत्सम से निकलने वाला अर्थ तो लगभग वही बताएगा, लेकिन थोड़ा सा उसका अपभ्रंश हो गया है तो वो शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। वो शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे अष्ट,
जैसे अष्ट, अष्ट माने 8 होता है और इसको कहते हैं 8, अष्ट मीन्स 8। या जैसे क्षेत्र, क्षेत्र जो है तत्सम है और खेत, खेत जो है तत्भव है। अष्ट तत्सम है और 8 तद्भव है। क्षेत्र, पहले संस्कृत भाषा में खेत को क्षेत्र कहते थे, तो क्षेत्र तो शब्द हो गया तत्सम और उससे उत्पन्न हुआ तद्भव, तो उसको कहने लगे खेत, अभ्रंश हो गया थोड़ा सा, तो वो शब्द कहलाएंगे तद्भव। तत्सम जो संस्कृत में जैसे प्रयोग किए थे वैसे ही बोले जाते हैं, और उनको थोड़ा सा बदल करके, भाव तो वही है लेकिन उनकी बोलचाल की भाषा बदल गई तो भाव बदल गया, उच्चारण बदल गया, तो वो कहलाएंगे तद्भव शब्द। अब देखिए देशज, देशज किसे कहते हैं? देशज का मतलब देश, जा माने जन्मे, जो देश में अपने जन्मे हो, अर्थात हमारी लोकल भाषा में या कहिए देहाती भाषा में, बोलचाल में हर जगह कहीं न कहीं दूसरे प्रकार के शब्द बोले जाते हैं, वो एक स्थानीय शब्द होते हैं। जैसे मेहरारू, गोस, भतार, ये शब्द जो हैं ये एक लोकल लैंग्वेज होती है, अपनी आपकी देहाती भाषा, उसमें वो शब्द होते हैं, वो कहलाते हैं देशज शब्द। जो आपके देश में जगह जगह पर बोले जाते हैं वो होते हैं देशज शब्द। जैसे लोटा, कटोरिया, गोस, मेहरारू, ये शब्द जो हैं देशज शब्द हैं। अगले शब्द हैं विदेशज या विदेशी शब्द। विदेशज शब्द का मतलब है जो हमारे देश में विदेश से आए हैं, अर्थात बाहर से आए हैं। जैसे हमारा किन्हीं अन्य भाषाओं से संपर्क किसी प्रकार से हुआ, वहाँ के लोग यहाँ रहने आए, हमने उनकी भाषा देखी, वो किसी चीज़ को क्या कहते हैं उसको हमने उसी तरह अपने में इस्तेमाल कर लिया, वो शब्द होते हैं विदेशज। कुछ आए हैं अंग्रेजी से, फारसी से, तुर्की से और उर्दू से, इन सब भाषाओं से कुछ शब्द हिंदी में प्रयोग कर लिए गए हैं उसी तरीके से, तो वो शब्द कहलाते हैं विदेशज। जैसे रेल, अंग्रेजी शब्द में जैसे रेल है तो हम लोग उसको अपने में रेलगाड़ी प्रयोग कर लेते हैं, गाड़ी हिंदी हो गया आपका और रेल अंग्रेजी शब्द से लिया। या जैसे और भी तमाम शब्द हैं, और है जैसे मलेरिया, सरकार, जलेबी, ये सब चीज़ जो वह शब्द जो विदेशों में बोले जाते थे और उनको उसी प्रकार हमने अपनी भाषा में मिला लिया है, वो शब्द कहलाते हैं विदेशज। संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं वह कहलाते हैं संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी संकर शब्द है। रेल और गाड़ी अलग अलग हो सकते हैं। अजायब घर, अजायब घर, अजायब घर, ये शब्द हैं संकर, दो शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं और उनका कोई मतलब होता है, वो कहलाते हैं संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, अजायब घर और भी तमाम से शब्द होते हैं। पुलिस चौकी, पुलिस चौकी, पुलिस चौकी। तहसीलदार, तहसीलदार, ये शब्द जो हैं संकर शब्द हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं: पर्यायवाची, विलोम, समुच्चारित और अनेकार्थी। अभी तक आपने देखा बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अब देखिए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं: पर्यायवाची, विलोम, समुच्चारित और अनेकार्थी। पर्यायवाची मतलब, पर्याय मतलब उसी प्रकार का मतलब देने वाले शब्द। शब्द तो बदल जाएंगे लेकिन उनका पर्याय वही होगा, अर्थात अर्थ एक ही होगा, वो शब्द कहलाएंगे पर्यायवाची। जैसे सूर्य होता है, सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है दिवाकर, दिनकर, दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, ये शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द, अर्थात वही मतलब है। दिवाकर का मतलब भी सूर्य है, दिनकर का भी और प्रभाकर का भी। इस प्रकार और भी जैसे दिन का, दिवस, दिवा, ये सब शब्द जो हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और भी जैसे आप ले सकते हैं चंद्रमा,
निशाकर, निशाकर, सुधाकर, सुधाकर, ये शब्द जो हैं कहलाते हैं पर्यायवाची, अर्थात उनका पर्याय वही है, मतलब वही है। शब्द तो अलग अलग हो गए लेकिन वो सब एक ही प्रकार का मतलब बता रहे हैं, वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अगला पॉइंट है विलोम। विलोम का मतलब है विपरीत अर्थ देने वाले। विलोम का मतलब है विपरीत अर्थ देने वाले, जैसे दिन, दिन, दिन का रात। आकाश, पाताल। काला, सफेद। विपरीत अर्थ देने वाले, विलोम का मतलब होता है विपरीत अर्थ देने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो उसका उल्टा अर्थ देते हैं, जैसे दिन का रात, राजा का रंक, राजा, राजा रंक, राजा का रंग विलोम होता है। तो इस प्रकार वैसे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। और पर्यायवाची क्या होते हैं? जो एक ही अर्थ देते हैं, शब्द तो बदल जाते हैं लेकिन उनका भाव नहीं बदलता है, वो कहलाते हैं पर्यायवाची। समोच्चारित, अगला पॉइंट है समोच्चारित, मतलब समान उच्चारण होने वाले शब्द, जैसे अंश, अंश और अंश। इनका उच्चारण 99% लगभग एक ही जैसा है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। समोच्चारित, समान उच्चारण होने वाले शब्द, अर्थ और होता लेकिन उच्चारण और एक ही प्रकार से होगा, वो समोच्चारित कहलाएंगे। अगला पॉइंट है अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ हों, एक शब्द के अनेक अर्थ हों, जैसे द्विज। द्विज, द्विज माने होता है पक्षी और होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण, ब्राह्मण और पक्षी, ये द्विज मतलब अनेक अर्थ देने वाला एक शब्द जिससे अनेक अर्थ उत्पन्न हो, अनेकार्थी शब्द कहलाता है। हाँ, ब्राह्मण, जैसे दल, तो दल माने सेना भी होती है, और दल एक पक्षियों का दल या कह सकते हैं पत्तों का गुच्छा, पत्तों का गुच्छा वो भी दल कहलाता है। पुष्पों का गुच्छा वो भी दल कहलाता है। सेना का एक समूह वो भी दल कहलाता है। तो इस प्रकार अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाए वो कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। अगला भेद है विकार के आधार पर, तो वो हैं दो प्रकार के, विकारी तथा अविकारी शब्द। दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी वह होते हैं जिनको, विकारी शब्द वह होते हैं जिनको मतलब आप अर्थ बदल जाए, जब उनको विकार किया जाए, अलग अलग किया जाए तो उनका अर्थ बदल जाता है, वो शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। जैसे माता पिता, माता पिता, और इनको माता अलग और पिता अलग, तो अलग अलग अर्थ हो जाएगा, एक ही में भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए वो होते हैं विकारी शब्द, और अर्थ निकल आए अलग अलग, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द जो अर्थ न अपना बदले, विकार उत्पन्न होने पर उनका अर्थ न बदले, वो कहलाते हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे एक ही में है लेकिन अलग कह देंगे तो धीरे हो जाएगा, धीरे। जिनका विकार उत्पन्न होने पर अर्थ न बदले। विकारी शब्दों में जैसे लड़का लड़की, लड़का लड़की, इनको अलग अलग कर देंगे तो भेद बदल जाएगा, लड़का अलग लड़की अलग, अर्थ हो जाएगा अलग अलग। और विकारी अविकारी शब्द क्या हैं? जिनका कोई विकार न उत्पन्न हो, जिनमें जैसे धीरे धीरे लिखा है, इनका जब विकार विच्छेद करें तो वो धीरे धीरे अर्थ वही रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। तो ये हो गए विकार के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी शब्द। अब अगला है भेद प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं 8 प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादिबोधक। तो इन प्रकारों के बारे में अलग अलग लगभग
अलग अलग हर चीज़ है, ज़्यादा ज़्यादा विस्तृत है अध्ययन करने के लिए। तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, विकारी, अभिकारी, इनके अलग अलग अध्ययन करने वाला भी है, क्योंकि ये ज़्यादा ज़्यादा बड़ी बातें हैं। और ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये भी सब अलग अलग पॉइंट हैं। इनको आप अलग अलग अध्ययन करके ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं शब्द रचना, तो इसमें जो प्रयोगों के आधार पर ये शब्द इतने प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज आप लोगों ने देखा शब्द रचना। शब्द रचना में शब्द दो प्रकार के हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब देखिए सार्थक शब्दों के बारे में आपको हमने बता दिया, 5 भेद हैं और उनमें कितने प्रकार हैं ये सब आपको बताया। अब देखिए निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द ही आपको बताएं जिसमें ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं उत्पन्न होता है वो कहलाते हैं निरर्थक शब्द। जैसे लोटा, सोटा, रोटी, ओटी और बाजार, वजार। तो ये औजार जो शब्द आता है ये निरर्थक शब्द कहलाता है, उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार आज हमने इस शब्द रचना के बारे में काफ़ी अध्ययन किया, आप लोगों को बताया और आप लोगों ने भी समझ गए होंगे। और बाकी शेष आप दोबारा वीडियो देख करके इसको आप समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और आगे की कक्षा में फिर मिलेंगे और इसको आप स्पष्ट रूप से अध्ययन कर लेंगे दोबारा देख करके। बाकी चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट करिए और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।